सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, उसी का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 10.1 अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पार्ट 2 करेंगे और जहाँ पे थ्योरम 10.2 करेंगे। ठीक है, और 10.2 के बाद एक्सरसाइज 10.2 भी करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 10.2 देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन पहले थे द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो हमने देखा था ना, जब भी एक सर्कल, सपोज एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का अगर एक्सटर्नल में या फिर एक्सटीरियर में कोई पॉइंट होता है तो उसी पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, इजंट इट? सपोज ये पी है, पी क्यू और पी आर, दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, इजंट इट? तो हमें पूछा है क्या, वो जो दो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है, वो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब हमें प्रूफ करना है ओ क्यू जो है वो, और पी क्यू जो है वो पी आर का इक्वल है, वही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सो पहले क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। ये सर्कल को हमको दिया नहीं है तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए लेट दिया। लेट अस ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ को लेके एक सर्कल ड्रॉ किया एंड पी बी ए पॉइंट। पी जो है वो पॉइंट कहाँ पे है? एक्सटीरियर, इजंट इट? या फिर आउटसाइड बोल सकते हैं, एक्सटीरियर बोल सकते हो आप लोग, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे टेंजेंट कितना हो रहा है? देयरफॉर आई कैन से ये जो है एक टेंजेंट है, ये जो एक टेंजेंट है, देयरफॉर पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स। ये हमने बनाया, अपने आप बनाया, इजंट इट? तो हमें प्रूफ करना क्या है? टू क्या प्रूफ करना है? ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमको प्रूफ करना है, इजंट इट? तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। क्या ज्वाइन करेंगे? और ये ज्वाइन करेंगे पी क्यू, ओ क्यू, ओ आर और ओ पी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर, इन तीनों को ज्वाइन कर लिया। तो अभी हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। देखो एकदम इजी है प्रूफ करने के लिए। अच्छा है, प्रूफ करने के लिए हमें ये और ये प्रूफ करने के लिए, अगर मैं ये एक ट्रेंगल है, देखो ओ पी क्यू, ये एक ट्रेंगल है और ओ पी आर एक ट्रेंगल है, अगर इन दोनों ट्रेंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो बाय सिंप्लिसिटी हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इजंट इट? क्लास 9 का कॉन्ग्रुएंट पढ़े थे ना हम लोगों ने, वही करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ, तो इन ट्रेंगल ओ पी क्यू एंड ट्रेंगल ओ पी आर वी हैव, हमें इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया आपको पता है। पहले देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर और ओ क्यू जो है वो ओ आर का इक्वल होगा। क्यों? गैस करके बताओ क्यों होगा? बिकॉज ये दोनों एक ही सर्कल का रेडियस, और एक ही सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, इजंट इट? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और क्या बोल सकते हैं, देखो ये क्या है, इस ट्रेंगल में देखो, ओ पी क्यू ट्रेंगल में देखो, ये मेरा रेडियस है और ये मेरा टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। सिमिलरली ओ आर एक रेडियस है और पी आर एक परपेंडिकुलर है, तो ये भी पी आर एक टेंजेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा थ्योरम 10.1। देयरफॉर आई कैन से ओ क्यू पी जो है वो ओ आर पी का इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज दोनों 90 डिग्री है, इजंट इट? और देखो ओपी दोनों ट्रेंगल का कॉमन है, इस पॉइंट में भी ओपी है और इस पॉइंट ट्रेंगल में भी ओपी है, सो ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन बोल सकते हैं, इजंट इट? तो देयरफॉर आई कैन से ट्रेंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ पी आर। अभी किसके लिए, कौन सा क्राइटेरिया के वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ वो बताना पड़ेगा। देखो इस ट्रेंगल में ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये एक साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आर एच एस के क्राइटेरिया के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट होता है, इजंट इट? तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर आई कैन से
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी। तो यह हमारा प्रूव हो गया बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा, अगर सवाल में ऐसा आया कि प्रूव दैट ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करो, अगर ऐसा आ गया तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो आई कैन से ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो नोट करके रखो, देयरफॉर ओ पी क्यू जो है वो क्या होगा, ओ पी आर का भी इक्वल होगा, ये भी बाई सी पी सी टी है। ये आप लोग का क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये हमारा बुक में भी है, आप लोग देख सकते हो, रिमार्क्स में है, ये देखो, ये रिमार्क्स में ये प्रूव करो, बोल सकते हैं ये वाला, दैट इज ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, ऐसा पूछ सकते हैं। अगर ओपी जो है वो क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, मतलब क्यू पी आर को दो हाफ में डिवाइड करता है, यह प्रूफ आ सकता है। तो अगर यह प्रूफ आया तो इसके बाद में ये लिखना है आपको। ठीक है, यह था हमारा थ्योरम 10.2। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। तो अभी एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, या फिर बिना ऑब्जेक्टिव टाइप का भी आने से आपको करके दिखाना पड़ेगा। 2 मार्क 3 मार्क का आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का आने से आपको शॉर्टकटली करना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है देखो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है जहाँ से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसका क्यू पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ, टेंजेंट को सपोज टी दे देते हैं। ठीक है, टी फॉर टेंजेंट। तो क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू से सेंटर का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, ये वाला हमारा रेडियस है, तो इसी को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, अगर सब्जेक्टिव आया तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, गिवन ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और टी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमें ओ टी निकालना है, तो ओ टी मतलब हमारा रेडियस है, इजंट इट। सो अभी लिखो, तो वी नो, हम जानते हैं, देखो ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो थ्योरम 10.1 क्या बोलता है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो वी नो और टी जो है वो परपेंडिकुलर टू क्यू टी होगा, क्यू अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है, तो देयरफॉर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर ओ टी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है ओ क्यू। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमारा टी क्यू है या फिर क्यू टी बोल सकते हो। अभी वैल्यू पुट करो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ टी हमें निकालना है, प्लस टी क्यू का हमें पता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 25 स्क्वायर कितना है, 625 इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 इंटू 24 करके देख लो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस तरफ लेके आना है, बिकॉज हमें ओ टी निकालना है। सो माइनस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर। तो अब ओ टी स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों को माइनस करो, इधर से इधर एक 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इजंट इट। सो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, आपको क्या मिलेगा, ओ टी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं। हाँ, पहला वाला ही हमारा आंसर होगा। अगर सब्जेक्टिव दिया तो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको मुंह से कहना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट करोगे आप लोग, हाइपोटेन्यूज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। यस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो ऐसा 25 इज 625, 24 इज 576, इसको इस तरफ लेके आओ, 576 इक्वल टू ओ टी स्क्वायर। तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, देयरफॉर ओ टी इज इक्वल टू 7। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। ठीक है, और अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता है तो बिना करके भी आप लोग बता सकते हो। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है,
7, 24, 25 होता है, तो 7 आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है, ये आप इसके लिए अगर बिना करके करना है, ये भी बिना करके करना है, तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड क्वेश्चन है। तो एक फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। इधर एक फिगर दिया हुआ है, सर्कल विथ सेंटर ओ, और टी एक पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, और इन दो टेंजेंट का, अच्छा ये टेंजेंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, और देखो इन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर हो। ठीक है, साथ दैट पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है, इसको ज्वाइन करो, ये दोनों रेडियस है। पी और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, तो हमको पी टी क्यू इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये क्या है, ये रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम 10.1, ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। और पी और क्यू टी एक क्वाड्रिलेटरल है, इजंट इट। तो क्वाड्रिलेटरल का हम लोग जानते हैं, हर एक एंगल कितना होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी सिंपली आपको वैल्यू पुट करो। एंगल ओ 110 डिग्री है, एंगल पी आपका 90 डिग्री है, एंगल टी आपको निकालना है, और एंगल क्यू जो है वो भी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल टी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 माइनस इन तीनों को प्लस करके कितना होता है, 110 प्लस 90, 200 प्लस 90, 290, इस तरफ जाएगा तो माइनस 290 होकर चला जाएगा। सो एंगल टी जो है वो आपका कितना निकलेगा, 10, 60, 70 डिग्री हो जाएगा। टी मतलब क्या है मेरा, पी टी क्यू है, तो एंगल टी इसका आंसर होगा 70 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एकदम ईजी था। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है, देखो इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है, इसका मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, इजंट इट। जब भी एक सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से ट्रायंगल ड्रॉ करते, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दो टेंजेंट होता है, और उस दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, ये हमको पता है। पी ए और पी बी दो टेंजेंट है पॉइंट पी से विथ सेंटर ओ से, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इसको समझना है, दोनों ट्रायंगल जो है वो इंक्लाइन किया हुआ है ईच अदर एट 80 डिग्री। सो ये दोनों ट्रायंगल टेंजेंट है, इन दोनों का इंक्लाइंड एंगल कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, तो आपको पी ओ ए जो है, पी ओ ए मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, पी ओ ए ये निकालना है हमको। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये रेडियस है, ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ये ओ बी रेडियस है, ये टेंजेंट है पी बी, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर होगा। अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, देखो पी ए ओ बी, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। एक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है, पहले हम इस ओ को निकालेंगे। ठीक है, बाद में इस ओ, हमें तो इस एक ओ के बारे में पूछा है, पी ओ ए के बारे में पूछा है, ये बाद में आएगा। तो एंगल पी कितना है हमारा, 80 डिग्री, ए कितना है, 90 डिग्री, बी कितना है, 90 डिग्री, ओ मतलब क्या है इधर, ए ओ बी पूरा लिख लेते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ए ओ बी कितना आएगा, 360 माइनस क्यू, बिकॉज इस तरह माइनस होकर जाएगा, 9 9 0 18 180 260 आएगा, तो इस तरफ आएगा तो 260 हो क्या आएगा। तो एंगल ए ओ बी कितना आएगा, 100 डिग्री, एंगल ए ओ बी 100 डिग्री आएगा, हमारा पूरा 100 डिग्री आया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा थ्योरम 10.2 में जाओ और थोड़ा 10.2 को देखो। हमने थ्योरम 10.2 में क्या देखा था, थ्योरम 10.2 में देखा था ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, इजंट इट। तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए ओ, ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ। इसको हमने प्रूफ किया था बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से प्रूफ किया था। देयरफॉर आई कैन से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों,
बाई CPCT। इसको ये कैसा कॉन्ग्रुएंट हुआ वो उसके लिए आपको थ्योरम 10.2 देखना पड़ेगा फिर से। ये दोनों अगर इक्वल है तो अभी देखो ये इसमें आते हैं। अभी AOB 120 है। AOB मतलब क्या है, पूरा वाला है, मतलब ये प्लस ये, इसको लिख सकते हैं POA प्लस POB इक्वल टू 100 डिग्री। मतलब क्या है, मैंने ये जो एंगल है इस एंगल को दो पार्ट कर लिया, ये एक एंगल लिया और ये एक एंगल लिया, ये दोनों मिला के ही तो AOB आता है। मतलब ये 100 है तो ये दोनों भी 100 होगा। तो अभी POA और POB दोनों इक्वल है, तो POA प्लस POB के जगह में हम लोग POA लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो POA मतलब ट्वाइस POA आ जाएगा, इजंट इट एंगल, ट्वाइस एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो POA जो क्या आएगा 100/2 आएगा, 100/2 मतलब 50 डिग्री। तो इसका आंसर हाँ पहला वाला ही है, 50 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 का क्या पूछा है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम, दो डायमीटर एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये एक डायमीटर है और इस डायमीटर का एंड से ये एक डायमीटर का एंड है और ये एक डायमीटर का एंड है। जब इन दोनों डायमीटर का एंड से हम टेंजेंट ड्रॉ करते, मैं ऐसा करके दिखा लेता हूँ तो स्ट्रेट आएगा लाइन, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। ठीक है, हम नेमिंग कर देते हैं इसको टेंजेंट, सपोज इसका नाम PQ ले लेते हैं और इसका नाम RS ले लेते हैं और इस डायमीटर का नाम AB ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये सब इक्वल होता है। मैं नेमिंग कर देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तब जाके इजी होगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये इक्वल है प्रूफ करना है, ये दोनों पैरेलल है प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूव, अच्छा लेट अस पहले लिख लेता हूँ बिकॉज आपको एग्जाम में आने से ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना। लेट अस ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर हो, ये तो आपने जैसा किया वैसा ही लिखना है। ठीक है, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरा वाला ही लिखना पड़ेगा। और AB जो है वो AB एक डायमीटर है, इजंट इट, AB इज डायमीटर। और मैंने जो दो लाइन ड्रॉ किया था टेंजेंट, वो कौन सा दो टेंजेंट है, PQ है एंड RS दो टेंजेंट है, इजंट इट, बी द टेंजेंट। कहाँ पे टच किया, एट PQ जो है वो A में टच किया और RS जो है वो B में टच किया, तो रेस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, चलो तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव PQ जो है वो पैरेलल टू RS प्रूव करना है हमको। तो प्रूफ में आ जाते हैं डायरेक्ट, ये इतना लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिख सकते हो, आने से 2 मार्क आएगा हार्डली। तो देखो हमें, अच्छा ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। सिमिलर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इधर से ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये भी परपेंडिकुलर, ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये भी परपेंडिकुलर। मतलब हर एक चीज़ चारों 1 2 3 4 ऑल आर परपेंडिकुलर, इजंट इट। तो हमें परपेंडिकुलर बताना पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा एडिट, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों 90 डिग्री है। तो अभी क्यों 1 और 4 लिखा मैंने, 1 2 भी लिख सकते थे, 1 3 भी लिख सकते थे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट लिख सकते हैं 2 और 4 जो 2 और 3 जो है वो भी 90 डिग्री है। क्यों, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो इसका नेमिंग कर देते हैं, सपोज 1 और 2। सो अच्छा 1 2 इसमें नहीं चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 4 एक्चुअली क्या है, देखो मैंने दिखाया था, जब भी कोई पैरेलल लाइन, जब भी कोई लाइन एक ट्रांसवर्सल को काटता है और इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो इसमें देखो एंगल 1 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए मैंने ऐसा जानबूझ के 1 और 4 लिया। ठीक है, तो अच्छा देयरफॉर बट ये दोनों 2 और 3 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और हमें पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कन्वर्स थ्योरम से क्या पता चलता है कि देखो अगर कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है और इनका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये क्लास 9 में लाइन से एंगल्स में पढ़ के आए हैं। ठीक है, देयरफॉर y
converse of alternate interior angle theorem, we can say PQ is parallel to RS। ये ध्यान देना आप लोग, इधर ऐसा करके दिखा देता हूँ। कोई भी दो लाइन अगर एक ट्रांसवर्स सेल को काटता है और उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो ये लाइन जो है AB जो है ये लाइन, और ये CD जो है हम लोग बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ही ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आएंगे।